Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers and my dear students, I welcome all of you in my class. Today we are going to learn subject English, and it is for class 3rd primary students. And my dear students, today's topic is the ship of desert. So my dear students, it is very interesting story. I hope you will open your page book at page number 27. So my dear students, first I will give you a brief introduction about this lesson. So my dear students, the play has been written by S.K. Ram. It is about a conversation between a lion and a camel. ये कहानी जो है ये लिखी गई है S.K. राम ने, और इट इज़ एक कन्वर्जेशन है बिटवीन लाइन और कैमल के दरमियान. द प्ले हैज़ बीन रिटन बाय S.K. Ram. इट इज़ अबाउट अ कन्वर्जेशन बिटवीन अ लाइन एंड अ कैमल. अब हम समरी की बात करें. जो ये लेसन है इसमें एक बातचीत हो रही है बिटवीन एक लाइन और एक कैमल के दरमियान. प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, जो लायन है ये जंगल का बादशाह कहा जाता है, और जो कैमल है इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, यानी रेगिस्तान का जहाज़. और ये कहानी जो है ये लायन, इसमें अपने आप के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है. और उसको फ़ख्र किस चीज़ का होता है कि वो किंग है, किस चीज़ का, जंगल का. और कैमल उसे कहता है कि वो रेगिस्तान का जहाज़ है. द लेसन इज़ अ कन्वर्जेशन बिटवीन अ लायन एंड अ कैमल. A lion is very proud for being the king of the jungle. The camel tells him that he is the sheep of the desert. प्यारे बच्चों, the lion is surprised and asks the camel why people call him the sheep of desert. The camel explains that he can walk across a hot desert without any problem. प्यारे बच्चों, जो लाइन है वो हैरान होता है किस बात पे, कैमल की खासियत के ऊपर. वो कैमल से कहता है कि लोग आपको क्यों कहते हैं कि आप डेजर्ट के यानी रेगिस्तान के जहाज़ हो. जो कैमल होता है जिसको हम उर्दू में ऊँट कहते हैं, ऊँट उसको समझाता है कि वो चल सकता है किसके ऊपर, गरम और रेत के ऊपर, हाँ, या डेजर्ट एरियाज़ के ऊपर, ख़ास कर रेत के ऊपर, किसी भी प्रॉब्लम के बगैर, यानी उसे कोई मुश्किलात नहीं आती है. प्यारे बच्चों, द लायन इज़ सरप्राइज्ड एंड आस्क्स द कैमल व्हाई पीपल कॉल हिम द शीप ऑफ द डेजर्ट. The camel tells, or we can say he explains that he can walk across a hot desert without any problem. So my dear students, camel can run on sand at 2.5 kilometers an hour. It can drink 200 bottles of water at a time, and even store water for a week and food for 2 weeks. Camels eat thorny bushes without hurting their thick tongues. Lions can't live in deserts. प्यारे बच्चों, जो कैमल है वो चल सकता है किसके ऊपर, सैंड के ऊपर, या हम कहेंगे कैमल कैन रन, दौड़ सकता है रेत के ऊपर. कितने किलोमीटर वो एक ओवर में निकालता है, 2.5 किलोमीटर्स. और जो कैमल होता है वो 200 पानी की बोतल भी एक वक्त में पी सकता है. और उसको बोतल को, जो 200 बोतल्स वो पीता है पानी की, उसको वो स्टोर करके रखता है. और वो पानी वो एक हफ्ते तक इस्तेमाल में ला सकता है. और वो 2 हफ्ते तक गुज़ा एक बार खा सकता है 2 हफ्ते की. प्यारे बच्चों, जो ऊँट होते हैं वो थॉर्नी बुशेस खाते हैं, और उनके अंदर एक खासियत होती है, जो उनकी टंग होती है वो मोटी होती है, तभी वो थॉर्नी बुशेस को खाते हैं. उन बुशेस को खाते दौरान या उनको खाने के दौरान
उनको कोई हर्ट नहीं होता है, उनको कोई नुकसान उनकी टांग को नहीं होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम लायन की बात करें तो लायन डेजर्ट में नहीं रह सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम समरी के ऊपर आएंगे। द लेसन इन is a conversation between a lion and a camel. A lion is very proud for being the king of the jungle. The camel tells him that he is the sheep of the desert. प्यारे बच्चों, जो ये कहानी है, ये लेसन जो है, इसमें कन्वर्जेशन जो होती है एक लाइन के दरमियान और एक ऊँट के दरमियान। जो लाइन होता है, जिसको हम शेर भी कहते हैं, ये शेर, इसको अपने ऊपर फ़ख्र होता है। किस बात पे फ़ख्र होता है? कि वो जंगल का बादशाह है। प्यारे बच्चों, ऊँट उसे कहता है कि वो रेगिस्तान का जहाज़ है। प्यारे बच्चों, जो लाइन हो, द लाइन इज सरप्राइज्ड एंड आस्क्स द कैमल व्हाई पीपल कॉल हिम द शिप ऑफ द डेजर्ट. द कैमल एक्सप्लेन्स दैट ही कैन वॉक अक्रॉस अ हॉट डेजर्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम. प्यारे बच्चों, जो लाइन है ही वो सरप्राइज होता है, यानी हैरान होता है, और कहता है किससे? ऊँट से। जैसे मैंने आपको पहले अभी कहा कि वो हैरान होता है कि लोग उसे, किसको, यानी कैमल को, क्यों कहते हैं द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल उसे समझाता है मेरे अंदर कौन सी खूबी है जिसकी वजह से हर एक मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहता है, और उसमें खासियत क्या है कि वो चल सकता है गर्म डेजर्ट एरियाज़ में किसी भी मुश्किलात के बगैर. यही इसी वजह से जो कैमल होता है इसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. और एक खासियत उसके ऊपर ये भी होती है, ही कैन रन ऑन सैंड एट 2.5 किलोमीटर्स एंड ओवर. जैसे मैंने अभी आपको कहा, वो 2.5 किलोमीटर एक घंटे में निकाल सकता है, और वो एक बार 200 पानी की बोतल पी लेता है. और इसके अलावा वो स्टोर करके रखता है इस पानी को एक हफ्ते के लिए, और वो 2 हफ्तों की गुज़ा एक बार खा सकता है. कैमल के अंदर एक खासियत ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने उसको एक टंग दी है. वो टंग जो होती है वो थिक होती है, मोटी. तो जो कैमल है वो रेगिस्तान में यानी डेजर्ट्स में, क्योंकि वहाँ पे और कोई चीज़ उनको मैसर नहीं है एक्सेप्ट किस चीज़ की, थॉर्नी बुशेस वहाँ पे होती हैं. जो कैमल होता है उन्हीं थॉर्नी बुशेस को खा के अपना गुजारा करता है, क्योंकि जो थॉर्नी बुशेस को खाते दौरान, क्योंकि उसके अंदर एक थॉर्नस होते हैं और उन थॉर्नस से उसको नुकसान भी पहुंच सकता है, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर एक ऐसी ज़बान बनाई है जो बहुत मोटी होती है, जिसकी वजह से वो जड़ियों इन थॉर्नी बुशेस को खाने के दौरान उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है, या उसको कोई कहीं पे भी हर्ट नहीं हो सकता है. प्यारे बच्चों, अगर हम लाइन की बात करें, लाइन डेजर्ट्स में नहीं रह सकता है. आप मेरे प्यारे बच्चों, जो इस कहानी का मॉरल है वो क्या है? एवरी बीइंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. यानी अल्लाह तबारक ताला ने जो भी दुनिया में चीज़ें बनाई हैं, हर एक को यूं ही पैदा नहीं किया है, किसी न किसी वजह से वो हमारे काम आते हैं. प्यारे बच्चों, अब हम इसकी बात करें लाइन और कैमल की. लाइन के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं और कैमल के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं. देखो प्यारे बच्चों, अगर लेफ़्ट साइड में आप देखें, हमने लिखा है लाइन, और लाइन की कुछ क्वालिटीज़ हमने लिख रखी हैं. उसी के राइट साइड में हम कैमल लिखा है, कैमल की कुछ क्वालिटीज़ भी लिख रखी हैं. आप देखें, लाइन को पहले हम, जैसा अभी हमने इस लेसन में भी पढ़ा, द किंग ऑफ द जंगल. लाइन को हम कहते हैं द किंग ऑफ द जंगल. और लाइन के अंदर क्वालिटी एक ये भी है, दैट ही कैन रन 80 किलोमीटर्स पर आवर इन ए जंगल. ही ईट्स एनिमल्स आल्सो. अगर हम कैमल की बात करें, कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल कैन रन 5 किलोमीटर्स पर आवर ऑन हॉट डेजर्ट. कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस. अब हम एवल्यूएशन की बात करेंगे. प्यारे बच्चों, आप कुछ सवालात हैं जिनको आप देखते ही इनके आंसर आप बता सकोगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ब्लैंक स्पेस हैं ये आपको फिलअप करनी है. डैश इज़ नोन एज द किंग ऑफ जंगल. आप इजीली बता सकोगे इसका क्या आएगा. इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, डैश इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. ये भी आप आसान से बता सकोगे. आप तीसरी पार्ट की बात करें,
At a time, a camel can drink 200/500 bottles of water. आपको जो इसमें दो ऑप्शन हैं 200 बोटल्स और 400 बोटल्स, आपको एक को करेक्ट करना है यानी एक को मार्क टिक मार्क करना है. तो आप इजीली आप बता सकते हो एट अ टाइम a camel can drink how many bottles of water. So my dear students, now is the fourth part and it is a camel can eat thorny bushes. Is it true or false? If it is true, you should tick mark the option true. If it is false, you should mark tick to false. So my dear students, now you can easily say, आप आसानी से कह सकोगे ए कैमल खाता है थॉर्नी बुशेस. अगर ये सही है तो आप ट्रू को टिक करोगे, अगर ये फॉल्स है यानी गलत है तो आप इसको फॉल्स को टिक करोगे. इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट पे जाएंगे एंड दैट द फिफ्थ वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ लायन एंड अ कैमल. आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है लायन और कैमल को. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट दिस लेसन very good manner. Hope I will come up with next video, and in that video we will do the question answers of this exercise. Baki wassalam.